नवरात्र का अंतिम दिन सिर्फ विसर्जन का अवसर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी रस्म का प्रतीक बना जिसने आस्था और अपनत्व दोनों को एक सूत्र में बांध दिया। बंगाली परंपरा के अनुरूप महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर खेला के साथ विदा किया। यह क्षण जितना उल्लास से भरा था, उतना ही विदाई की कसक से भी। दुर्गा पूजा के अंतिम दिन विजयादशमी पर बंगाली समाज की महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली सिंदूर खेला की रस्म एक अलग ही रंग बिखेर देती है। पटना के कंकड़बाग के पूजा पंडालों में आज सुबह से ही माहौल खास था। महिलाएं साड़ियों में सजी धजी, हाथों में पूजा की थाल और माथे पर सिंदूर लगाए जब एक दूसरे को सिंदूर लगाती दिखीं, तो पूरा पंडाल उल्लास से भर गया। लेकिन इसी उल्लास के बीच विदाई का दर्द भी था, क्योंकि यह रस्म देवी मां को विदा करने से पहले का अंतिम स्पर्श होती है। सिंदूर खेला केवल रंगों की होली नहीं है, यह परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना का प्रतीक है। महिलाएं मां दुर्गा के चरणों में सिंदूर अर्पित करती हैं और फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर यह मानती हैं कि मां की शक्ति उनके घर परिवार की रक्षा करेगी। पटना में इस रस्म के दौरान ढाक की थाप गूंजती रही। महिलाएं मां के जयकारे लगाती रहीं और फिर एक दूसरे की मांगों को सिंदूर से भरती हुई मां की कृपा की प्रार्थना करती रहीं। विजयादशमी के दिन पंडालों में भारी भीड़ उमड़ी। हर कोई मां दुर्गा की एक झलक पाना चाहता था, लेकिन जैसे ही प्रतिमा विसर्जन के लिए निकली, वैसे ही माहौल बदल गया। जहां कुछ देर पहले महिलाएं सिंदूर खेलाकर हंसते मुस्कुराते चेहरे लिए थीं, वहीं मां की विदाई होते ही उनकी आंखें छलक उठीं। नम आंखों और कांपते होठों से उन्होंने मां से अगले वर्ष फिर लौटने की विनती की। शाम होते होते पटना की सड़कों पर ढोल नगाड़ों और मां के जयकारों के साथ प्रतिमा विसर्जन के लिए निकली। सिंदूर से रंगे चेहरे और भावनाओं से लबरेज दिल इस दृश्य के गवाह बने। एक ओर यह आयोजन परंपरा और संस्कृति का उत्सव था, तो वहीं दूसरी ओर इसमें बसी विदाई की कसक ने हर किसी को भावुक कर दिया।